पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर भारत की बात कहें ना तो मित्रों कहा जाता है कि ये वो धरती है जो सभ्यता, संस्कृति और साधुओं की जननी मानी जाती है। आज आपका परिचय एक ऐसे ही जो तपेश्वरी संत से करवाएंगे जिनके बारे में जब मैंने सुना तो बस दांतों तले उंगली दबा ली और बहुत खुशी हुई और लगा कि मैं जल्द से जल्द दर्शन करके आऊं। और यकीन मानिए जब दर्शन किए तो मेरे मन को एक कहते हैं ना बहुत ही आंतरिक सुख मिला। और उसी दिन मैंने सोचा था कि इस पॉडकास्ट को आप सभी तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे। और इस पॉडकास्ट में आज हम जिन्हें लेकर आए हैं उस व्यक्ति या फिर कहें हमारे वो जो आज के अतिथि हैं उनका इन संत से एक पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। बिना किसी देरी के आइए पॉडकास्टर वंदना को शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आज के हमारे अतिथि विनोद जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी वंदना जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस संत के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने मुझे उनके बारे में बताया। बहुत जल्द ही भी चंद ही दिन भी नहीं कहूंगी, बस कुछ ही समय हुआ है हमें वहाँ उनका जो वार्षिक मेला था उनके दर्शन करते हुए। तो जब मैं अपने सभी दर्शकों को बता रही थी कि बाबा अमरनाथ जी के बारे में हम आज बताने वाले हैं, कैसे तपेश्वरी संत और उनसे आपका पारिवारिक रिश्ता रहा है। तो यहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले कि वो संत आपके परिवार में कौन थे, आपका क्या नाता था उनसे? देखिए वंदना जी, वो हमारे परिवार में हमारे बड़े थे, कुल के बड़े थे और हमारे दादा थे। अच्छा, आपके दादाजी थे। हाँ जी। और वो संत हो गए थे तो उनकी तपोस्थली यहाँ से रेवाड़ी से आगे आगे जाके बावल है। बावल में बनीपुर गांव है, वहां पर उन्होंने अपनी तपस्थली बनाई और वहाँ उनका आश्रम है। धूना है उनका, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और बहुत बड़ा धूना है। अच्छा। और हर साल वहाँ भाद्र पक्ष के अमावस्या वाले दिन वार्षिक मेला लगता है और बड़ी दूर दूर से साधु संत आते हैं, सब संप्रदाय के। और वहाँ भंडारा चलता है और हजारों साधु आते हैं, हजारों श्रद्धालुगण वहाँ पर आते हैं। पूरे गांव के गांव लोग आते हैं और बड़ी दूर दूर से। इनके साथ साथ हमारे हैदराबाद से, कोई दिल्ली से, कोई रोहतक से, बड़े दूर दूर से श्रद्धालु उनके जो जुड़े हुए उनसे महाराज जी से वो सब आते हैं। और हैदराबाद वाले तो उन पर विशेष कृपा उन पे बनी रही है, बन रही है। और पारिवारिक क्या है कि उनका पूरा परिवार और उनकी जो बेटियां, उनकी जो शादी हुई है, उनके भी बच्चे, उनके दामाद सब एक साथ करके आते हैं। कम से कम 100-125 लोगों की वो फैमिली है और सब जहाज से आते हैं और बाबा के लिए खूब खर्चा कर करके जाते हैं। भंडारा उनकी तरफ से चलता है ये वार्षिक मेले का। और जो साधु संतों को दान दक्षिणा है वो सब दी जाती है। बहुत ही अच्छा आपने कहा। और देखिए इसीलिए कहा भी जाता है सर कि जो संत होते हैं वो किसी एक के नहीं होते, उनकी अनुकंपा सब पर रहती है। जैसे आपने कहा कि पारिवारिक नाता होते हुए भी जो फैमिली है, मैं भी जब वहां दर्शन करने के लिए गई तो मैंने महसूस किया कि उनका जुड़ाव, उनका लगाव, उनकी श्रद्धा बहुत थी। और उनसे भी बातचीत करने पर पता चला कि जो बाबा अमरनाथ हैं या फिर उनके आगे के जो भी उनके शिष्य रहे हैं वो बहुत सारे जो संत लोग हैं उनके गुरु रहे हैं। गुरु शिष्य का नाता उनके साथ रहा है। आप पर मैं लौट कर आती हूँ। सर आप हमें ये भी बता रहे थे कि आप अक्सर अपनी दादी से सुनते हैं कि उन्हीं संत की कृपा से जो है आपका जन्म हुआ है और आपने किस्सा भी हमें बताया था। मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, हमारे जो है पहले 2 भाई हुए थे, वो गुजर गए थे। अच्छा। उसके बाद बाबा की कृपा हुई तो आज हमारे, मैं उन्हीं की देन हूँ बाबा की। अच्छा। बाबा अमरनाथ महाराज जी के। और जब हम बचपन में उनके पास गए थे, छोटे से थे, तो वहाँ पे ऐसी कृपा करी बाबा ने, महाराज जी ने, कि मैंने सारी भभूति लपेट ली। मैं संत बनूंगा, यही रहूंगा मैं। तो मैंने अपनी दादी तक को नहीं पहचान रही है। अच्छा। कि मैं तो बाबा जी बन गया जी। अब मैं कोई नहीं हो मेरे, मैं बाबा जी के पास ही रहूंगा, मैं इन्हीं की गोद में बैठूंगा।
ऐसी अनुभूति आपको बिल्कुल कैसे मैंने हुई? अपने आप की कुदरती ऐसी आई, अच्छा। बाबा की कृपा थी। हम्म। तो बाबा भी कहने लगे कि माई इसे तो हमें दे जाओ, अच्छा। और बाकी तुम्हारे और होंगे, अच्छा। और देंगे तुम्हें। हम्म। मगर हमारी दादी कहने की नहीं बाबा मैं तो इसको ही लेके जाऊंगी, तुम सही करो इसकी, हम्म। जो भी है इसकी बुद्धि सही करो। हम्म। और फिर वो बाबा की कृपा रही थोड़ी देर। मतलब क्या है कि अगले दिन बाबा ने मेरे से कान में फूंक मारी कि अब तुम घर जाओ। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी हम्म। मेरा मन जो है बिल्कुल संतों जैसे, ये बाबा जी जैसे रहते हैं। हम्म। और बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि एक संत की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रस्त में रहकर भी हाँ संत जी, होना अपने आप में एक बहुत बिल्कुल बड़ी बात है, और ये सच्ची पूजा भी मानी जाती है, क्योंकि ग्रस्त में कहते हैं संत जीवन के लिए समय भाव रखना या फिर समय निकालना बहुत आसान नहीं होता। और जो सेवा होती है महाराज जी के लिए प्रति, हम्म। वो अपने सेवा दिल से करते हैं, जो भी होती है। हम्म। महाराज जी के बड़े बड़े किस्से हैं। हम्म। जब महाराज जी वहाँ गए थे बनीपुर गांव में, हम्म। तो वहाँ सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। अच्छा। अब वो सब वहाँ के जो ग्राम प्रधान जी थे, ग्रामवासी थे, सारे कहने के महाराज हम्म। हमारे यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, तुम अगर तुम वाकई सच्चे हो हम्म। तो यहाँ पे बारिश करवा के दिखाओ। अच्छा। अब महाराज जी ने तब कर रखा था, इंद्र देवता को याद किया। हम्म। वहां पे जो जोड़ थे, जोड़ बिल्कुल सूख रहे थे, मवेशी सूख ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल ही हाँ मरनोत्तम में हो रहे थे मवेशी भी। और सारे खेती बाड़ी हो ही नहीं रही थी, जब बारिश नहीं होगी तो खेती बाड़ी भी नहीं होगी। महाराज जी ने फिर यही कहा कि जाओ सब अपने अपने घर में बैठ जाओ। और महाराज जी ने जो तालाब था उस टाइम कच्चा था, वो तालाब टाइप ही कह लेंगे हम उसे, वहां पर वो बैठ गए अपना धूनी जमा के। और फिर जो बारिश आई है, अच्छा। तो 3 दिन तक लगातार बारिश बरसी है। अच्छा। और जब सबने देखा कर उसमें सब जोड़ में पानी भर गया, खूब पानी आ गया वहां पे। अब घर उस टाइम ज्यादा पक्के नहीं हुआ करते थे, तो सारे गांव वासी आए, महाराज अब इसे रोक दो, हमने देख लिया तुम्हारी जो भी थी महानता, हमने सब देखी, अब इसे बारिश को रोको आप। अच्छा। नहीं तो हमारे तो घर भी बह जाएंगे। अच्छा। अच्छा, यानी तब महाराज जी ने उन पर ऐसी कृपा बरसाई। और उसके साथ साथ महाराज जी को उन्होंने जो आश्रम के लिए जगह है, वो ग्राम पंचायत की जगह उन्होंने सबने दी। ये तालाब का निर्माण कराया, स्कूल बनवाए, और धाले खुलवाए। अच्छा। और जो भी थी मतलब संतों के लिए तो पैसे की कोई वो नहीं है जी। जो आएगा समाज सेवा में लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर की जो संतों की कृपा होती है तो वो किसी एक के लिए नहीं होती, और नेकी के काम ही करने मुझे लगता है कि वो धरती पर आते हैं। जहां आपने कहा कि वो भक्ति भाव से उन्होंने आश्रम का निर्माण कराया, सरोवर और औषधालय भी खुलवाया, नाथ संप्रदाय से वो रहे हैं। और मैंने देखा आपके साथ जब मेरा वहां पर जाना हुआ, तो उनके कानों में यहाँ पर कुंडल जो डले हुए थे, और मैंने एक्चुअली किसी और से भी पूछा था, तो कनपाटे जोगी मुझे किसी ने बताया था। तो ये क्या है? और मैंने ये भी सुना था वहां लोगों से कि ये प्रक्रिया बहुत आसान नहीं होती, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब ये ऐसे होता है कि पूर्ण साधु तब होते हैं जी। और फिर इनको जब तक वो गद्दी पे नहीं बैठ सकते, जब तक ये कान नहीं फटेंगे। अच्छा। तो कान फाड़ने के लिए पहले इतना इतना धरती में दबा करके, और फिर जो है उनको लोहे की वो होती है जैसे सलाखी कह लें आप, पतली, हाँ पतली जी, उससे वो कान को छेक करे जाते हैं। अच्छा। और फिर उसमें कुंडल बनाए जाते हैं। अच्छा। तो जब गद्दी नशीन हो जाते हैं, ये गद्दी मिल जाती है, फिर उसके बाद ये औरों के भी आश्रम में जाएंगे तो उनको गद्दी मिलेगी वहाँ। और ऐसे करते हुए इन्होंने महाराज जी ने बहुत सारे अपने आश्रम बनाए जो अपने शिष्यों को देते चले गए। एक आश्रम इनका भिवाड़ी में है, एक ये थे भगवान दास बाबा जी जिनका रसियाबाद में
बावल से थोड़ी आगे वहां पे भी आश्रम है। हम्म और तुम्हारा हैदराबाद में भी आश्रम थे। बाकी जो है और पंजाब में कई जगह आश्रम रहे। और नाथ संप्रदाय के तो आप सब जानते हो, जी। 9 नाथ 84 सिद्ध 64 योगिनी है। ये सारे देवी देवता हैं। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब 9 नाथों में आ जाते हैं। अच्छा, धूना भी मैंने वहां पर उनका देखा था, और मैंने ये भी सुना था कि उस धूने की जो भभूत है या फिर कहें जो उसकी भस्म है वो भी बड़ी दिव्य, जैसे कहते हैं ना कि एक औषधि है जो आपको मानसिक भी पीड़ा अगर हो से मुक्ति दिलाती है, शारीरिक पीड़ा से भी। वो क्या है? बिल्कुल, जो बाबा जो कोई परेशानी है में लोग आते हैं और बाबा के आज भी उनके जो चेले हैं बाबा संपत नाथ जी, आज भी वो मंगलवार और शनिवार लोगों का दुख दूर करने के लिए वहाँ बैठते हैं, झाड़ा लगाते हैं और भभूति देते हैं बाबा की। अच्छा, जो कि वो परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि वो सही होता है। किसी किसी के 15-15 साल 20-20 साल से बच्चे नहीं हो रहा। अच्छा, बाबा की ऐसी कृपा होती है तो उनकी सोनी गोद भर जाती है। फिर वो बाबा के आश्रम में आते हैं, अपना जो भी पान फूल है प्रसाद है जो उनसे सेवा होती है वो करके जाते हैं। जी जी। और बड़े दूर दूर तक महत्व है। और कई बच्चों के तो वहाँ बाल उतरते हैं जिन्होंने बड़ों ने बोल रखे होते हैं कि भाई बाबा इनके बच्चा दे दे, हमारे पोता पोती जो भी है दे दे, तो वो हम बाल यहीं उतरवाएंगे, ये तुम्हारी देन रहेगी। तो ऐसे करके मेले पे वो भी उतरते हैं बाल वहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो बाबा का इतना आशीर्वाद है कि सब फल फूल रहे हैं। तो परिवार अच्छा है। ये जो बावल का जो बनीपुर का अमरनाथ महाराज जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का अगर हम कहें स्थापना या शुरुआत यहाँ पर जब आए तो सबसे पहले बाबा अमरनाथ जी आए थे। अच्छा। और जिन्होंने 12 वर्ष यहाँ तपस्या भी करी। एक पाँव पे खड़े होके एक झूला डाल रखा था, हमने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा। कि 12 वर्ष तक एक ही पाँव पे खड़े रहे। अच्छा। और तब किया है। तब हमने महाराज जी से पूछा, महाराज ये जो है ये मतलब 12 साल आपने तपस्या करी, तो करने के ये सिद्धियां आती हैं परमात्मा की तरफ से। अच्छा। फिर हमें मिलती हैं ये सिद्धियां, अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। जब हम ये तप करते हैं। तो बाबा रात को बनी में घूमते थे। रात को जब वो 12 बजे के बाद से भजन चलता था उनका सवेरे 4 बजे तक। अच्छा। फिर 4 बजे से फिर वो अपना स्नान करते थे, शेर बन के घूमते थे बनी में। और शेर बन के मतलब वहाँ बनी थी, काया परिवर्तन हो जाता था उनका। बिल्कुल हो जाता था। अच्छा। और एक रूप वहाँ बैठा रहता था, जैसे शिष्यों को कोई जो उनके साथ के चेले बोलते हैं इनमें, तो जो देखे तुम्हारा यहीं बैठे। अच्छा। और देखा तो वो वहाँ तप कर रहा है। तो ऐसा होता था। अच्छा। तो एक चेले तो ऐसे घबरा गए कि महाराज जी कहाँ गए रात के समय। अब महाराज जी ने कहता मैं बनी में रहूंगा, तो बताना मत किसी को। अच्छा। और ना मुझे देखना आके मैं किस अवस्था में हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि रोज महाराज जी कहते हैं आज मैं देख के आऊं, तो उनका तब चल रहा था। अच्छा। और उस अवस्था में क्या है कि जब उन्होंने देखा तो महाराज जी को सब पता होगा ये बात कि महाराज तुमने उनको देख लिया है। तब उन्होंने आके अपने चेले से कहा कि हमने जब तुम्हें मना किया तो आपने हमें क्यों देखा, हम भजन कर रहे हैं। तो भजन में विधन आती है। अच्छा। और कई बार तो महाराज जी तालाब में भजन करते थे पूरी पूरी रात। अच्छा। वही उनके आश्रम के पास तालाब है, उसमें भजन करते थे पानी में खड़े होकर सर्दियों के दिनों में। अच्छा अच्छा। और पानी में पूरा गर्दन दिखती थी बस, बाकी अपना भजन चल रहा होता था। ऐसी ऐसी कृपा है, ऐसे ऐसे तप करने पड़ते हैं तब जाके इस पदवी पे पहुंचते हैं। और लोगों का कल्याण करने के लिए ही ऐसे संत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैंने ये भी सुना था, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिनके बच्चे नहीं होते
तो जब मेरा वहां जाना हुआ तो कोई लोग वहां पर ये भी सत्संग बता रहे थे कि एक महिला आई बहुत समय से जिसके बच्चे नहीं थे, तो उसने कहा महाराज जी मुझ पर भी आपकी कृपा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जितने चाहिए उतने गुड़ की भेलियां ले आओ। जी जी। और ये भी मैंने सुना कि उन्हें शायद ये समझ नहीं आया कि जितने चाहिए, उन्हें लगा कि गुड़ की भेली मांग रहे हैं, अब संत है तो एक या दो भेली क्या दूं, तो वो 3-4 भेलियां ले आई और फिर उन्हें 3-4 जो संतानें हैं उसकी प्राप्ति 4 संतानों की प्राप्ति हुई, 4 भेली लेके आएंगे। जी जी, बिल्कुल। संतों की कृपा जिस पर हो जाए तो उसकी तो जिंदगी के बारे न्यारे हो जाते हैं। और अमरनाथ महाराज जी की जैसे आपने बताई आज, और हमें बताया कि एक विशिष्ट अनुकंपा उनकी जो एक फैमिली है, वैसे तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं संत, लेकिन हाँ कुछ उनके अनुयायी, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो दिल के करीब रहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि उसमें भी एक परिवार है जिनका जिक्र आपने किया। और हम आगे चलते हैं। तो जी एक छोटा सा मैं और बताना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। बाबा अमरनाथ जी का। एक बार ऐसे ही भंडारा चल रहा था, तो भंडारे में ये सब देसी घी का भंडारा चलता है। अच्छा। तो भंडारे में घी कम पड़ रहा था, तो महाराज जी ने आके कहे शिष्यों ने कि महाराज जी घी कम पड़ रही है और अभी लाने में समय लग जाएगा, क्योंकि दूर से आता था जब। अच्छा। गांव में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि इतना घी मिल जाए। तो महाराज जी ने कहा जाओ तालाब में से भर के ले आओ आप। अच्छा। तो वो तालाब में से भर भर के ले गए कि जितना ला रहे हो उतना ही कल वापस डाल देना। वो भर भर के लाए, वो जितना कनस्तर लेके आए थे उन्होंने कढ़ाई में डाला, तो डालते डालते घी बन गया। वो जो जल था, तालाब जल था। अच्छा अच्छा। और जल वो लाते लाते जैसे कढ़ाई में उतर रहे थे तो वो घी बन रहा था। ठीक है। और उतना ही महाराज जी ने फिर अगले दिन उनको वापिस दे दिया कि लो अपना ये वापिस ले लो घी। अच्छा। और ऐसे ही मेले में एक बार एक संत आए हुए, तो बहुत, वो भी बहुत पहुंचे हुए संत थे। अच्छा। तो जब भंडारा चल रहा था तो पहले सारे साधु संतों को प्रसादी खिलाई जाती है कि पहले संत लोग खाएंगे, फिर बाद में हम लोग सब बाद में खाएंगे हम लोग। तो जब महाराज जी ने पूछा कि भाई सब संतों ने खा लिया, कि हाँ जी सब ने खा लिया, तो कहने के नहीं अभी एक संत रह गए उधर वहां बैठे। वो कह रहे सब आगे देखे तो वो संत रह गए थे जी। वो संत जब रह गए तो उन्होंने ये बोला कि जब तक वो बाबा अमरनाथ नहीं आएंगे जब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा। बाबा भी समझ गए कि हाँ कोई बड़े संत आए हुए हैं, पहुंचे हुए। बाबा गए अपना कमंडल हाथ में लेके, उनका वो संत थे तो वो कहने के भाई अमरनाथ जी हमने तुम्हारा नाम तो बड़ा सुना, लेकिन हम देखना चाहते हैं आपको कि कैसे संत हैं आप। तो उनके पास कमंडल था जो संत आए हुए थे, कि हमारे इस कमंडल को जल से भर दो आप। अच्छा। और वहां भीड़ लग गई, और सब कुछ लोग ऐसे भी कहने लगे कि बताओ क्या परीक्षा ले रहे हैं। तो नहीं हमें तो आपकी परीक्षा लेनी है, हम जब प्रसादी पाएंगे। ठीक है जी। महाराज जी ने सागर मंगवाई। पहले सागर चलती थी। अच्छा। तांबे की जो पानी पिलाने के लिए उसे सागर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही महाराज जी ने भर के मंगवाई और वो उसमें डालने शुरू हो गए, तो बड़ी देर तक ये लीला चली, ना तो वो कमंडल भरा, ना सागर में से जल रुका, धारा भी आती रही और कमंडल भी नहीं भरा। फिर महाराज जी ने, अमरनाथ महाराज जी ने फिर अपने योग बल से देखा कि आप बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, तो उन्होंने फिर उससे ऊपर प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी अब ये इज्जत अब आपके हाथ में। जैसे ही प्रभु का नाम लेके उन्होंने डाली, तो वैसे ही कमंडल से बाहर चलाने लगा और वो संत महाराज के पैरों में गिर गए कि भाई जैसा नाम सुना था वैसा ही मैंने पाया है। अब मैं भंडारा आपका पाऊंगा और खूब अच्छी तरह चारों तरफ आपकी ख्याति बढ़ेगी, और भी ज्यादा बढ़ेगी। जो आज हुई है उससे तुम्हारी और ज्यादा दूर दूर तक ख्याति बढ़ेगी। तो ऐसे ही बाबा की
सारे तो ख्याति बढ़ती चली गई। प्रभु की इतनी कृपा होती है संतों की। और ये सब कब होता है, जो भजन की ताकत होती है। अच्छा, बाबा अमरनाथ जी के बाद अब जैसे हम देख रहे हैं वहाँ फिर गद्दी पर अलग अलग समय पर अलग अलग संत जो है वो आसीन रहे हैं जी। तो बाबा अमरनाथ जी के बाद हमने वहाँ बहुत किस्से बाबा गणेशी महाराज जी के जी सुने। बाबा गणेश नाथ महाराज जी भी बाबा अमरनाथ जी के चेले थे। अच्छा। और उनके मतलब उनके आशीर्वाद से उनके पहुंचे हुए थे वो भी। और ऐसे ही उनके भी वो सबकी वो करते थे सेवा। जो भी अपने फरियाद लेके आते थे वो पूरी होती थी। उसके बाद ये शंकर नाथ जी हुए और बहुत सारे गद्दी पे बैठे। अब आजकल जो है ये संपत नाथ जी है। अच्छा। और ये भी बहुत अच्छे संत है, बहुत पहुंचे हुए संत है। इन्होंने भी इतना भजन करा है कि अकेले बैठ बैठ के तप कर रखा, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके अंदर महाराज जी के पास बैठ बैठ के इतना भजन करे, इतना भजन करा। आज इनकी भजन की इतनी ताकत है कि प्रभु की इतनी कृपा है तो जिसको भी अपनी जीव से जो भी कह देते हैं परमात्मा उसे पूरा कराता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई ये संतों की शक्ति है। और कहते हैं कि जहाँ संतों का वास है, हमारा जाना हो जाए तो उनकी चरण रज अगर भी हमें थोड़ी सी भी मिल जाए तो हमारी भी कष्टियां जिंदगी की कम हो जाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, क्योंकि पहले तो आप हमें वहां लेकर गए, आपने हमें दर्शन करवाए। हमें भी ये सौभाग्य मिला कि हम बाबा अमरनाथ जी के धूने पर होकर आए। मेरे सभी दर्शकों से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि कभी मौका मिले तो आप जरूर होकर आइएगा। अहोभाग्य आपका होगा कि आपको ऐसे सिद्ध पुरुषों की स्थली के दर्शन मिले। तो सर, सबसे पहले तो हम यहाँ आपका शुक्रिया करते हैं कि आप आए और आपने हमारे लिए समय निकाला और बाबा अमरनाथ की ये सुंदर सी जीवनी, उनके जीवन का जो थोड़ा सा सार था वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आपने हमें बुला करके जो 2 शब्द थे बाबा के नाम के जी वो आपने हमसे बातचीत करी। हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। तो दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप जब भी जाएं, जैसे कि एड्रेस हमने बताया कि जब आप गुरुग्राम पार करते हैं उसके बाद जो है बावल का एक क्षेत्र है या बनीपुर, अगर आप मैप के जरिए पे डालते हैं तो अमरनाथ जी का जो मंदिर है ये आपको स्थल दिख जाएगा। और उनका धूना और ये जगह है, वाकई अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा ये जागृत स्थान है। तो हमारी कोशिश यही थी कि जो अहोभाग्य हमारे रहे या फिर जो सुख और प्राप्ति या फिर जो आशीर्वाद हमें मिला वो हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि फिर नए पॉडकास्ट को लेकर होगी बहुत जल्द आपसे मुलाकात। आज के इस पॉडकास्ट को हम यही समेटते हैं। अब दीजिए आज्ञा। टेक केयर, बाय बाय।